राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करोली जी की शरण में। आप सभी का स्वागत है मेरी मैया रानी के दरबार में। मेरी आदि पराशक्ति मानव दुर्गा सबके कष्ट हरो मेरी माँ, सबके कष्ट हरो, सबके घर खुशियाँ दो मेरी माँ, सबके घर खुशियाँ बांटो। जय शिव शंकर महादेव, जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय श्री गणेश भगवान की। ओम नमः शिवाय। जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज करते हैं शिव महापुराण का नवम खंड है और खंड का नाम है उमा संहिता। शिव महापुराण का नवम खंड उमा संहिता और उसका पाठ है छाया पुरुष का वर्णन। भगवान शंकर पार्वती से बोले, हे देवी, जो व्यक्ति सूर्य या चंद्रमा की ओर पीठ करके अपनी छाया देखता है और श्वेत कपड़े धारण कर दीप धूप आदि से सुवासित होकर छाया को देखता है, उसे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। छाया को देखते समय ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र का जाप करना चाहिए। वह ब्रह्म हत्या के पास से भी छूट जाता है। ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र का जाप करता है, वह ब्रह्म हत्या के पास से भी छूट जाता है। यदि उसे छाया बिना मस्तक के दिखे तो 6 महीने के अंदर उसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि उसका शुक्ल वर्ण हो तो धर्म की वृद्धि होगी, रक्त वर्ण हो तो बंधन और पीला वर्ण हो तो शत्रु समझो। यदि छाया बिना नाक की हो तो मृत्यु बंधु की या भूख का डर होता है। यदि छाया में कटी न हो तो पत्नी की मृत्यु और पैर न हो तो विछोह होता है। छाया देखते समय 1 वर्ष तक नवाक्षर मंत्र का जाप करता रहे तो उसे सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। हे पार्वती, अब द्विजों के सिर पर रहने वाली परम गुह्या खेचरी विद्या को भी सुनो। यह अदृश्य निश्चला सनातनी बिंदु भागलिनी है। वेद भी इसकी स्तुति करते हैं। योगी जन इसी मालिनी विद्या के दर्शन से सफल हो जाते हैं। योग के द्वारा सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं तथा अभ्यास के द्वारा ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, ये था शिव भगवान द्वारा छाया पुरुष का वर्णन। अब अगला पाठ करते हैं इसका आदि सृष्टि का वर्णन। प्रधान पुरुष परमात्मा ही ब्रह्मा बनकर सृष्टि की रचना करते हैं। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, इसके पालन करता विष्णु और इसके संहार करता रुद्र माने जाते हैं। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने सबसे पहले जल उत्पन्न किया। जल में नारायण निवास करते हैं। ब्रह्मांड रूपी अंडा जल में ही उत्पन्न हुआ। भगवान ने उस अंडे को 2 भागों में विभाजित कर दिया। ऊपर का भाग आकाश और नीचे का भाग पृथ्वी बन गया। आकाश में 10 दिशाओं की रचना हुई। पृथ्वी पर सबसे पहले मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, वशिष्ठ आदि ऋषियों की रचना हुई। ब्रह्मा जी के क्रोध से रुद्र की उत्पत्ति हुई। इसके पश्चात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आदि वेदों का निर्माण हुआ। वक्ष स्थल में पितर जंगाओं से मानव और नीचे के भाग से दानवों की उत्पत्ति हुई। प्रजा की वृद्धि कम होने के कारण आधे भाग से पुरुष आधे भाग से नारी का जन्म हुआ और उनके द्वारा मैथुनी सृष्टि की रचना हुई। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने संपूर्ण चराचर जगत की रचना की। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो प्रजापति शतरूपा अयोनिजा पत्नी के रूप में प्राप्त हुई। शतरूपा के 100 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात प्रजापति के रूप में प्राप्त हुए थे। वही पुरुष स्वयंभू उत्पन्न होकर मनु के नाम से प्रसिद्ध हुए। फिर विराट पुरुष से वीर का पुत्री उत्पन्न हुई। उससे प्रियव्रत और उत्तानपाद हुए। धर्म की पुत्री सुनीति का उत्तानपाद से विवाह हुआ। उत्तानपाद और सुनीति से तेजस्वी पुत्र ध्रुव का जन्म हुआ। ध्रुव की पुष्टि और धान्य नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। पुष्टि के 5 पुत्र हुए। पुष्टि के ज्येष्ठ पुत्र
रिपु के चाक्षुष हुए। चाक्षुष के वरुण नामक पुत्र हुआ। पुरु की आग्नेय पत्नी से अंग आदि 6 पुत्र उत्पन्न हुए। अंग की सुनीता नामक पत्नी से वेन नामक पुत्र हुआ। वह महापापी निकला जिसे ऋषियों ने हुंकार द्वारा मृत्युलोक पहुंचा दिया। सुनीता की प्रार्थना पर वेन के शरीर को मथा गया। उसके सीधे हाथ के मंथन से विष्णु के अवतार राजा पृथु का जन्म हुआ। राजा पृथु ने प्रजा की भलाई के लिए पृथ्वी का दोहन किया और राजसूय यज्ञ किया। राजा पृथु के हर्चस्व और विश्वजीत नामक 2 पुत्र हुए। ये दोनों संसार में बहुत प्रसिद्ध हुए। शिखंडिनी ने मरही को उत्पन्न किया। मरही ने कुक्ष की पुत्री वरिणी से विवाह किया। उससे दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए। राजा दक्ष ने चर, एचर तथा 4 पैर वाले जंतु उत्पन्न किए। राजा दक्ष ने वारिणी कन्या से विवाह करके मैथुनी सृष्टि रची। उससे हरियश्व नामक 10,000 पुत्र उत्पन्न हुए। ये सभी नारद जी के उपदेश सुनकर वैरागी बन गए। यह देखकर दक्ष ने फिर सबलश्व नामक 10,000 पुत्र और उत्पन्न किए, परंतु नारद जी के उपदेश को सुनकर वे भी सब वैरागी बन गए। यह देखकर प्रजापति दक्ष को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने नारद जी को श्राप दे डाला। हे कलह प्रिय नारद, तुम कभी पृथ्वी पर कहीं भी स्थिर होकर नहीं रह सकोगे। इसके पश्चात प्रजापति दक्ष ने 1000 पुत्रियों को जन्म दिया। इनमें से 10 पुत्रियों का विवाह धर्म से कर दिया। 13 पुत्रियों का विवाह कश्यप के साथ, 2 का अंगिरा के साथ, 2 का कृष्णासु के साथ तथा शेष पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया, जो नक्षत्र के नाम से प्रसिद्ध हुई। इनसे देव दानव आदि बहुत सी संतानें उत्पन्न हुई। धर्म की 10 पुत्रियों के नाम अरुंधति, वसु, यामी, लंबा, भानु, मारुति, संकल्पा, मूर्ता, संध्या और विश्वा था। इन सब की संतानों के नाम इस प्रकार हैं। विश्वा के विश्वदेवा हुए, संध्या के साध्य हुए, मूर्ता के मूर्तज, मारुति के मरुत्वान, भानु के 12 भानु, लंबा के घोष, यामी के नाम, वसु के अष्टावसु, अरुंधति के पृथ्वी उत्पन्न हुई। वसु के अम्र, धुरु, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युषा और प्रभाव नामक 8 पुत्र हुए, जो वसु के नाम से प्रसिद्ध हुए। ध्रुव का संसार में प्रसिद्ध काल नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ध्रुव का संसार में प्रसिद्ध काल नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। सोम से वर्चा नामक भगवान हुए। धर से पुत्र द्रविणी और द्रव्य हुए। मनोहरा से रमन, शिशिर, प्राण आदि हुए। शिव पत्नी से अनिल का पुत्र पुरोजन हुआ। अनल के 2 पुत्र हुए। अग्निपुत्र कुमार स्वामी कार्तिक उत्पन्न हुए। उनके सांसव विशाख और तैगमेय नामक 3 पुत्र हुए। वसु प्रभा से विश्वकर्मा की उत्पत्ति हुई। वसु प्रभा से विश्वकर्मा की उत्पत्ति हुई। विश्वकर्मा एक महान शिल्पकार थे। रेवत, अज्ञ, भव, भीम, वाम, उग्र, वर्षा, कपि, अजयपाद, अहिर्बुधन, बहुरूपप तथा मान नामक ये 11 रुद्र हुए। वैसे तो रुद्रों की संख्या करोड़ों में है, परंतु अजयपाद, अहिर्बुधन, त्वष्टा, वीर्यवान, हर, बहुरूप, त्र्यंबकम, अथ, राजित, वृपाकपि, शंभु, कर्पदी तथा रेवत, ये 11 रुद्र संसार के स्वामी हैं। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आगे भी शेयर करें सृष्टि की उत्पत्ति। शिव भगवान ने बताया सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। आगे भी शेयर करें। सावन माह आपके लिए कल्याणकारी हो। आपके घर में सदैव अमृत वर्षा हो। शिव की शरण मिले, यही मेरी प्रार्थना। जय शिव, जय राम।